सास बहू के पैसों की मशीन। अरे बहू, समय हो गया है, जल्दी चल, नहीं तो मुनीम हमें काम पर नहीं रखेगा। बस माँ जी, खाने के लिए थोड़ा सा खाना पैक कर रही थी, नहीं तो पूरी दोपहरी हमें गर्मी में ही काम करना पड़ता। चलिए अब चलते हैं। उर्मिला और करिश्मा दोनों गांव के मुखिया की जमीन पर मजदूरी करने का काम करा करती थीं। मुखिया की जमीन पर गांव के कई गरीब लोग मजदूरी करके पैसा कमाया करते थे, जिसकी वजह से वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी चला लेते थे। अरे चलो चलो, सब काम पर लग जाओ, कोई भी खाली नहीं देखना चाहिए। चलो बहू, तुम खुदाई करो, मैं यहाँ से मिट्टी उठाकर फेंकाऊंगी। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहती हो वैसा ही करते हैं। करिश्मा इतना कहते ही खुदाई करना शुरू कर देती है, जिसके बाद उर्मिला तसले में मिट्टियां उठा उठाकर फेंक आती है। बहू, कुछ ही समय में इन सभी जमीनों पर खेती बाड़ी होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद हमें पैसों के साथ साथ अनाज भी मिल जाया करेगा। हाँ माँ जी, आप सही कहती हो, इतनी मेहनत का कभी न कभी तो फल जरूर मिलेगा। दोनों सास बहू मुखिया की जमीन पर काम करने लगती हैं। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है और वो पूरे दिन मजदूरी करने के बाद मुनीम के पास जाती हैं और उनसे अपनी दिहाड़ी मांगते हुए कहती हैं, हमने अपने आज का काम पूरा कर लिया है मुनीम जी, हमें आज की दिहाड़ी दे दीजिए। अरे अरे, तुम दोनों लेट हो गई हो, आने में अगर तुम थोड़ी देर पहले आ जाती तो तुम्हें पैसे मिल जाते, लेकिन अब मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं। अब तो कल ही तुम्हें पैसे मिलेंगे। लेकिन अब हम रात को क्या खाएंगे? हमारे घर में एक दाना तक नहीं है। अरे तो मुझे क्या बता रही हो, इसमें मेरा क्या कसूर है, हा? मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। कल जब दिहाड़ी करने आओगी तो तुम्हें तुम्हारे पूरे पैसे मिल जाएंगे। इतना कहकर मुनीम वहां से चला जाता है। बेचारी उर्मिला और करिश्मा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आता। वो उन खेतों के बीच में से गुजर ही रही थी कि तभी उन्हें खेतों की मिट्टी में कुछ चमकता हुआ नजर आता है। अरे बहू, वो देख, वहाँ पर कुछ चमक रहा है, चलो चल कर देखते हैं। लेकिन माँ जी, ऐसे मुखिया के खेतों में घुसना ठीक होगा? कहीं वो हमें इस बात की सजा ना दे दे। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर कोई नहीं है और कोई आएगा भी नहीं। चलो चलते हैं। करिश्मा और उर्मिला मुखिया के खेत में घुस जाती हैं और उस चमकीली चीज को खोजना शुरू कर देती हैं। खोदते खोदते उस जमीन के अंदर से एक बहुत बड़ी मशीन निकलती है। अरे वाह, क्या बात है! क्या सच में ये एक मशीन है? लेकिन देखो माँ जी, इसके ऊपर तो नोट छपा हुआ है। लेकिन ये मशीन है किस चीज की? चलो इसे अपने घर लेकर चलते हैं, उसके बाद इसके बारे में सोचेंगे। दोनों सास बहू उस मशीन को अपने घर ले आती हैं, जिसके बाद मशीन के ऊपर एक नोट छपा हुआ देख करिश्मा अपनी सास उर्मिला से कहती है, माँ जी, मुझे तो लगता है कि ये एक नोट छापने की मशीन है। क्या कहा? नोट छापने की मशीन? तू कहीं पागल तो नहीं हो गई है? अरे नहीं माँ जी, रुको, मैं एक बार इसे चलाने की कोशिश करती हूँ। करिश्मा मशीन को चलाने की कोशिश करती है और एक सफेद कागज लाकर उस मशीन के अंदर डाल देती है। कुछ ही देर में उस सफेद कागज के करारे करारे नोट बनकर उस मशीन से बाहर निकलते हैं, जिन्हें देखकर उर्मिला और करिश्मा दोनों दंग रह जाती हैं। तभी करिश्मा खुशी से पागल होकर कहती है, देखा, मैंने कहा था ना, मैंने कहा था। माँ जी, ये एक नोट छापने की मशीन है। अब हम दोनों बहुत अमीर हो जाएंगे। करिश्मा अपनी सास उर्मिला के साथ मिलकर पूरी रात नोट छापने वाली मशीन से नोट बनाकर निकालती है। सुबह तक उनके पास कई सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है और अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वो अपने लिए अपनी जरूरत का सारा सामान और अपने लिए एक प्यारा सा घर खरीद लेती है। माँ जी, देखो तो सही, कितना प्यारा है ये घर। मुझे तो लग रहा है जैसे मैं अभी किसी सपने में जी रही हूँ। अरे सपने से बाहर आ जा बहू, ये सब हकीकत है। हम इस महल जैसे घर में रहेंगे आज से।
करिश्मा और उर्मिला गांव में सबसे बड़े और सबसे सुंदर घर में रहने लगते हैं। देखते ही देखते उनके पास उनकी अपने कई सारे खेत भी आ जाते हैं। वो दोनों नोट छापने वाली मशीन से बहुत अमीर होने लगती हैं। साथ ही साथ वो दोनों मिलकर गरीब लोगों की मदद भी करनी शुरू कर देती हैं। ये सब गांव का एक कालू नाम का आदमी मुखिया के घर जाता है और उन्हें सब बताने लगता है। अरे मुखिया जी, अरे आप यहाँ हाथ के ऊपर हाथ धरकर बैठे हो और दूसरी तरफ गांव में 2 कौड़ी की औरतें आपका मुकाबला कर रही हैं। उनके पास आपसे ज्यादा पैसा है। क्या कहा? मुझसे भी ज्यादा पैसा? इस गांव में मेरे जितना पैसा किसी के पास नहीं है। तुम झूठ बोलते हो। अच्छा, तो ये बात है। अरे तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है। चलो मुखिया जी, मैं तुम्हें तुम्हारी आंखों से सब कुछ दिखाता हूँ। कालू मुखिया को गांव में वहां ले आता है जहां करिश्मा और उर्मिला दोनों गरीब लोगों को कंबल और खाना बांट रही होती हैं। अरे ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? इतने अमीर औरतें हमारे गांव में कहां से आ गईं? तभी मुखिया का मुनीम उन दोनों औरतों को देखकर मुखिया से कहता है, अरे मुखिया जी, ये दोनों औरतें तो वही हैं जो हमारे खेतों में काम करने के लिए आया करती थीं। अरे इनके घर में तो खाने के भी लाले पड़ रहे थे और अब देखो इनके पास इतना पैसा आया कहां से? अरे मैं तो जानता ही था। मुझे तो पहले से ही गड़बड़ लग रही थी। एक काम करो, आज की रात इनके ऊपर कड़ी नजर रखो। कुछ ही समय बाद रात हो जाती है। जैसे ही आधी रात के समय चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, उसी समय मुखिया के गुंडे करिश्मा और उर्मिला के घर पर नजर रखने लगते हैं। तभी करिश्मा अपनी सास उर्मिला से कहती है, माँ जी, हमारे पास जितना पैसा था वो सभी खर्च हो गया है। हमें और पैसों की जरूरत है। अरे बहू, तो देर किस बात की है? चलो चलते हैं और पैसा छापने वाली मशीन से पैसा निकालते हैं। उर्मिला और करिश्मा दोनों एक कमरे में जाती हैं, जिसमें पैसा छापने वाली मशीन रखी होती है। करिश्मा उस मशीन में कागज डालती है, जिससे मशीन के अंदर से करारे करारे नोट बनकर निकल आते हैं। हाय हाय हाय, क्या बात है! कितने करारे करारे नोट है। हमारी तो किस्मत ही चमक गई। सही कहती हूँ माँ जी, अब हमारी तो किस्मत के साथ साथ लॉटरी भी खुल गई। हमें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, उर्मिला और करिश्मा दोनों उन पैसों से अपना खुद का कारोबार करना शुरू कर देती हैं। और वहीं दूसरी तरफ मुखिया के गुंडे मुखिया को पैसा छापने वाली मशीन के बारे में बताते। अरे मुखिया जी, उन दोनों के पास तो पैसा छापने वाली मशीन है। जब उन दोनों के पास पैसा छापने वाली मशीन है तो आपके पास क्यों नहीं है? अरे मैं तो कहता हूँ उनसे छीन लो। अरे अगर मैंने ऐसा किया तो पूरे गांव में मेरी बदनामी हो जाएगी। इसलिए तुम लोग रात के समय उस मशीन को चोरी करके मेरे पास लेकर आना। जैसे ही रात होती है, मुखिया के सभी गुंडे किसी न किसी तरह करिश्मा और उर्मिला के घर में घुस जाते हैं और पैसा छापने वाली मशीन वहां तक पहुंच जाते हैं। आखिरकार मैंने इस पैसा छापने वाली मशीन को ढूंढ ही लिया। जैसे ही कालू उस मशीन को उठाता है, वो मशीन अपने आप टूटकर नीचे गिर जाती है, जिसके बाद कालू उसे देखता ही रह जाता है। तभी उसके अंदर से एक देवी माँ निकलती हैं। तुम्हें क्या लगा था कि तुम इस पैसा छापने वाली मशीन से अमीर हो जाओगे? अरे इसके लिए तुम्हारी नीयत भी अच्छी होनी चाहिए। इस मशीन को वरदान मिला हुआ था कि कभी कोई अगर गलत नीयत के साथ इस मशीन को छुएगा तो ये मशीन अपने आप नष्ट हो जाएगी। अरे देवी माँ, हमें माफ कर दो, हमसे भूल हो गई। पैसों के लालच पे आकर हमने ये सब कर दिया, लेकिन आइंदा हम ऐसा कभी नहीं कुछ करेंगे। हमें आखिरी मौका दे दो देवी माँ। देवी माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, जिसके बाद वो उन सभी को माफ कर देती हैं और वहां से जाने देती हैं। वहीं दूसरी तरफ करिश्मा और उर्मिला ने जो कारोबार बढ़ाया होता है, उससे उनकी आमदनी अच्छी खासी चलने लगती है
और वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती हैं।